आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो आसमान से गिरा, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और जिसके बारे में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि भाई ये शायद अब कभी ढंग से चल नहीं पाएगा। और वही इंसान सिर्फ 18 महीने बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़ा था। ये कहानी है बेयर ग्रिल्स के कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और अचानक जमीन की तरफ गिरे जा रहे हैं। हाँ, 16,000 फीट। ये कोई मजाक नहीं था। ये वो ऊंचाई थी जहां एक ट्रेनिंग जंप के दौरान सब कुछ गलत हो गया। जो सबसे जरूरी चीज थी, पैराशूट, वही दगा दे गया। वो ठीक से खुला ही नहीं, रस्सियां आपस में उलझ गईं और वो बस बेकाबू होकर नीचे। और फिर वो जमीन से टकराए। नतीजा, रीढ़ की हड्डी एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बस सब खत्म। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। ये बात है साल 1996 की। उस वक्त बेयर ग्रिल्स सिर्फ 22 साल के थे। ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस यानी SAS में एक रूटीन सी लगने वाली पैराशूट जंप अचानक एक बुरे सपने में बदल गई। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि बचने का कोई चांस ही नहीं लग रहा था। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने सीधे सीधे बोल दिया, देखो तुम्हारा बचना ही अपने आप में एक मिरेकल है, लेकिन एक बुरी खबर है, हो सकता है तुम फिर कभी ठीक से चल भी ना पाओ। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है वहीं से कुछ नया शुरू होता है। उसी अस्पताल के बेड पर उस भयानक दर्द के बीच एक जिद पैदा हुई, एक ऐसा सपना जो उस वक्त किसी को भी नामुमकिन लगता। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये कमाल की है। 1996 में एक्सीडेंट, रीढ़ की हड्डी टूट गई और फिर सिर्फ 18 महीने बाद हजारों घंटे की अनबिलीवेबल मेहनत और ट्रेनिंग और 1998 में वही इंसान माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था। और उम्र क्या थी? महज 23 साल। वो एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश लोगों में से एक बन गए। मतलब उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत हड्डियों में नहीं, इरादों में होती है। और एवरेस्ट की इस जीत के बाद तो जैसे बेयर ग्रिल्स रुके ही नहीं। उन्होंने सर्वाइवल को, आप कह सकते हैं, एक ग्लोबल फिनोमेनन बना दिया। और उनका शो मैन वर्सेस वाइल्ड, अरे वो तो पूरी दुनिया में छा गया। उनका फलसफा ना बहुत सिंपल और सीधा है। वो कहते हैं कि देखो, जब जान पर बनाएं तो डिस्गस्ट या घिन जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको घिन से ही दोस्ती करनी पड़ती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, उन्होंने ये सच में करके दिखाया। जिंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जिंदा सांप खाए, पेड़ की छाल से कीड़े निकाल कर खाए, कच्चा मांस, यहां तक कि मरे हुए ऊंट के पेट से पानी तक पिया। क्योंकि जंगल का एक ही नियम है, पसंद नापसंद बाद में, जरूरत पहले। एक किस्सा और है आर्कटिक का। टेम्परेचर था -30 डिग्री और कोई टेंट भी नहीं था। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? उन्होंने जो किया वो सुनने में पागलपन लगेगा। उन्होंने बर्फ में एक गड्ढा खोदा, उसी में लेट गए और खुद को ऊपर से भी बर्फ से ढक लिया। लेकिन ये पागलपन नहीं, प्योर साइंस थी। बर्फ ने उन्हें बाहर की जानलेवा हवा से इंसुलेट कर दिया और उनकी जान बच गई। अब उनका ये जो अंदाज था, ये इतना पॉपुलर हुआ, इतना वायरल हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, मतलब जो सबसे बड़े नाम हैं, वो भी उनके साथ जंगल की सैर करने को तैयार हो गए। लिस्ट देखिए जरा। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तो और हमारे सुपरस्टार्स रजनीकांत, अक्षय कुमार, विक्की कौशल, सब के सब उनके साथ इस एडवेंचर पे निकले। और जानते हैं, इन एपिसोड्स ने एक बहुत बड़ी बात साबित की कि जंगल के लिए, नेचर के लिए कोई प्रेसिडेंट या कोई सुपरस्टार नहीं होता। वहां सब बराबर हैं। सब बस एक इंसान है जिन्हें जिंदा रहने की जंग लड़नी पड़ती है। तो अब सवाल उठता है कि बेयर ग्रिल्स की इस कहानी का हम सब की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। असल में हम सब अपनी अपनी जिंदगी के एक जंगल से गुजर रहे हैं ना। बस यहाँ के जानवर और मुश्किलें अलग हैं। हो सकता है किसी के लिए खतरनाक सांप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, तपता हुआ रेगिस्तान, रिश्तों की उलझनें हों, और वो बर्फीली वादियां शायद प्रोफेशनल लाइफ की नाकामयाबी हों। सच तो ये है कि हर किसी की जिंदगी में अपना एक मैन वर्सेस वाइल्ड चल रहा है। और बेयर की जिंदगी से अगर एक सबसे बड़ी सीख मिलती है तो वो यही है कि शरीर तो थक जाता है, वो हार मान लेता है, लेकिन ये जो दिमाग है ना, ये नहीं मानता। जिस दिन किसी ने मन में ये तय कर लिया कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, बस उसी पल उसका असली मैन वर्सेस वाइल्ड शुरू हो जाता है।
तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि अगर एक इंसान टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ सकता है, तो जिंदगी में ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसे चढ़ा नहीं जा सकता?